नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को पाँव में और हाथ के यहाँ पर टीपन सी हो जाती है। मतलब इसमें क्या होता है कि पाँव के तलुओं में स्किन का कुछ हिस्सा कड़क हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है। या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा लोहे का या भारी सामान का यूज़ करते हैं, उनके हाथों में आप देखेंगे जैसे जिम जाने वाले डंबल वगैरह यूज़ करते हैं, उनके हाथों की ये सरफेस जो होती है ये बहुत कड़क हो जाती है और यहाँ टीपन जैसी बन जाती है। सेम इसी तरह की टीपन लोगों को पाँव के तलों में हो जाती है। ये दोस्तों एक टेंडेंसी होती है। कुछ लोगों में ये टीपन बहुत ज़्यादा होती है, बार बार बनती रहती है। मार्केट में कुछ पट्टियाँ वगैरह आती है जिन्हें इन टीपन पर लगा लिया जाता है, जिससे टीपन थोड़ी सी नरम हो जाती है। कई बार डॉक्टर लोग या सर्जन लोग क्या करते हैं कि इस टीपन को हल्का सा काट देते हैं। दोस्तों क्या होता है कि ये जो टीपन होती है ये जितना स्किन से ऊपर उठी हुई दिखती है, मतलब जब आप टच करते हो इस टीपन को, सबसे पहले मैं आप बता दूं कि इसे टीपन जो है मतलब लोकल लैंग्वेज में टीपन कहा जाता है, परंतु यदि आप एक बड़ी लैंग्वेज में एक बड़े क्षेत्रफल में देखेंगे तो इसे गोखरू कहा जाता है या कॉर्न नाम दिया जाता है ना। मेडिकल के टर्मिनेशन में इसे कॉर्न कहा जाता है और बहुत सारे लोग गोखरू कहते हैं और टीपन भी साधारणतः बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो ये पाँव में होती है, कुछ कुछ जगह जो हार्ड हो जाती है और वहाँ पर जो हल्का सा उभार जैसा दिखता है वो जगह छूने पर बहुत ज़्यादा कड़क लगती है। और दोस्तों कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी इसमें पाई जाती है, मतलब हल्का सा टच, ये तो मैं हाथ का बता रहा हूँ। पाँव के तलुओं में जो होती है वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि हल्का सा पाँव ज़मीन पर रखने पर ही या किसी भी चीज़ के संपर्क में आने पर वो टीपन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ऐसे लोग जिनको ये टीपन की समस्या बार बार होती है दोस्तों, उन्हें चलने फिरने में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और कुछ लोग तो दोस्तों इस टीपन की समस्या से इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो सही तरीके से चल भी नहीं पाते, क्योंकि पाँव पे जैसे ही अपने शरीर का वजन रखते हैं ये टीपनों में असहनीय दर्द होता है। अब सर्जन के पास जब जाते हैं तो वो इसे काट देता है, परंतु होता है क्या दोस्तों कि ये टीपन जितना स्किन की सतह से ऊपर नजर आता है उतना ये अंदर की तरफ होता है। तो चूंकि ये मांस के अंदर उसकी जड़ जो होती है वो मांस के अंदर तक पहुंच चुकी होती है, जड़ मतलब उसका दूसरा सिरा मांस के अंदर तक पहुंच चुका होता है पाँव के तलुओं में, तो पूरी तरह से उसे काट के निकाल पाना संभव नहीं होता। या बहुत सारे सर्जन तो पूरी तरह से निकाल देते हैं, परंतु कुछ जो है बहुत अधिक डीप तक नहीं काटते हुए केवल उसके आसपास की सरफेस को ऊपर ऊपर से काट देते हैं, जिससे आपको कुछ समय के लिए तो आराम मिल जाता है, परंतु धीरे धीरे ये फिर से बड़ी हो जाती है और फिर से आपको टीपन की समस्या हो जाती है। कई सारे लोग ऐसे आते हैं देखने सुनने में जो बोलते हैं सर हम बार बार अपने टीपन को, अपने गोखरू कार्न को जो है कटवा देते हैं, वो फिर बढ़ जाता है और फिर वही असहनीय दर्द करने लगता है। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है उस पर मैंने एक मेडिसिन आपको पहले बता चुका हूं, जो एस्ट्रॉल कॉम्बिनेशन के नाम से आप जाकर हमारी चैनल पर सर्च कर सकते हैं, जो इसका फुल ट्रीटमेंट है। परंतु यदि आप कोई एक ऐसी मेडिसिन देख रहे हैं जिसे आप रेगुलर बेस पे ले सकते हैं और उससे आप फायदा भी उठाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ईजी बिल्कुल सरल कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसे आप बना करके टीपन के मरीजों को दे सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में आपको 3 मेडिसिन लेनी है। देखिए मैं फिर से एक बार बता दूं, टीपन क्या होती है, गोखरू क्या होता है। एक हार्ड सी सरफेस आपके पाँव के तलुओं में बन जाती है, हाथ में बन जाती है, जिसका कुछ हिस्सा हल्का सा ऊपर की ओर होता है और अधिकांश हिस्सा पाँव के अंदर मांस में नीचे की तरफ धंसा हुआ होता है। तो हम जो मेडिसिन देते हैं दोस्तों वो इन तीनों ही चीज़ों को कवर करने के लिए जो आज हम कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, जिसमें पहली मेडिसिन आपको लेना एंटीम क्रूड 30 पोटेंसी में। यहाँ पर आप देखेंगे ये है एंटीम क्रूड 30 पोटेंसी में। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो सरफेस है, ये जो टीपन वाला एरिया है, ये हार्ड होता है और बहुत ज़्यादा दर्द करता है। तो इसके दर्द को ख़त्म करने के लिए और इसके हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए दोस्तों एंटीम क्रूड का यूज़ किया जाता है। दूसरी मेडिसिन दोस्तों होती है साइलिशिया 30 पोटेंसी में। साइलिशिया 30 दोस्तों क्यों फेमस है, आपने यदि राजीव दीक्षित जी के वीडियो देखे होंगे तो उन्होंने इसे बहुत ज़्यादा फेमस किया आम पब्लिक के बीच में, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो बनाया कि यदि शरीर के अंदर कांटा चुभ जाए तो साइलिशिया लीजिए, वो कांटा निकल जाएगा। और साइलिशिया को होम्योपैथी में सर्जन्स नाइफ कहा जाता है। जैसे सर्जन्स का उस्तरा होता है ना, किसी भी चीज़ को काटना छाटना, ये काम दोस्तों साइलिशिया करता है बिना किसी उस्तरे के, मतलब दवा देकर ही वो काम ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसका काम क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो टीपन है ये पाँव के मांस में भी ज़्यादा अंदर तक धंसी हुई होती है, उसका दूसरा सिरा, तो उस दूसरे सिरे को अंदर से धीरे 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 बिना किसी उस तरह के ऑटोमेटिक बाहर लाने के लिए साइलिशिया का यूज़ होता है। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि टीपन जो शरीर के ऊपर भी है और अंदर तक धसी हुई है उसे ऑटोमेटिक बाहर निकालकर फेंकने का काम करती है साइलिशिया।
और साइलिशिया दर्द भी दोस्तों टीपन का दर्द खत्म करती है। और तीसरी मेडिसिन मिली हुई है थूजा। थूजा भी 30 पोटेंसी में, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। एंटीम्क्रूट भी 30 में है, साइलिशिया भी 30 में, और तीसरी दवा थूजा भी 30 में। तो थूजा का रोल क्या होता है, हमारे शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की ग्रोथ, चाहे वो शरीर के किसी भी हिस्से में हो रही हो या आपके अंदर ये जो टेंडेंसी है ग्रोथ की, देखिए आप नोटिस कीजिएगा कि कुछ लोगों को तो ये टीपन की समस्या नहीं होती, कुछ लोगों को होती है, कुछ लोगों को बार बार होती है, बार बार ट्रीटमेंट के बाद भी फिर हो जाती है। तो ये जो प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत शरीर के अंदर कोई भी चीज की वृद्धि हो रही है, कोई भी चीज बार बार बढ़ जा रही है, जैसे टीपन है ना, उसको काट दिया आपने, निकलवा दिया, फिर बढ़ गई। तो ये जो वृद्धि की, चाहे कोई प्रकार की गठान हो, किसी भी प्रकार की वृद्धि हो, ये जो वृद्धि की टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, इसको खत्म करने के लिए थूजा का यूज किया जाता है। तो थूजा इस प्रवृत्ति को खत्म कर देता है। तो वो जो सारी चीजें हैं टीपन की, कि वो हार्डनेस है वो भी खत्म हो रही है, उसका दर्द भी खत्म हो रहा है, और वो शरीर के अंदर से भी बाहर की तरफ फीक आ रही है, और इस प्रवृत्ति को भी खत्म किया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, पहली दवा एंटीम्क्रूट 30 एक इस प्रकार से खाली बॉटल लीजिए, उसमें आप पेन से बराबर 3 निशान कर दीजिए, या आप जनरली जो है एंटीम्क्रूट 30 एक बॉटल में 5 ml डाल लीजिए। फिर इसी बॉटल में दोस्तों साइलिशिया 30 5 ml डाल लीजिए। फिर इसी बॉटल में थूजा 30 5 ml डाल लीजिए। ये 15 ml की बॉटल मिल गई, इसे अच्छी तरह से हिला लीजिए, और इसके बाद इसमें से 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर और 4 बूंद रात को, जो भी व्यक्ति टीपन से, कॉर्न से, गोखरू से परेशान है, अपनी जीभ पर डालते रहिए, सुबह दोपहर रात 4-4 बूंद कुछ समय तक लगातार लेते रहेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो टीपन, जो कारण अभी उपस्थित है, वो धीरे धीरे नरम होके धीरे धीरे डिसअपियर होने शुरू हो जाएंगे, गायब होने शुरू हो जाएंगे, और ये जो प्रवृत्ति आपकी थी बार बार टीपन होना, ये भी धीरे धीरे दोस्तों खत्म हो जाएगी। आप चाहते हैं और ज़्यादा रिलीफ, तो साथ में आप कैलेंडुला ऑइंटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। लोकल एप्लीकेशन के लिए ऊपर आप टीपन पर या कार्न पर लगा सकते हैं, ताकि वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो, नरम हो। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसी प्रकार के डिसीज बेस्ट कॉम्बिनेशन जो ओरिजिनल रिजल्ट देते हैं, जो प्रैक्टिकली प्रूव्ड होते हैं, इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।